बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर सनातन का झंडा बुलंद कर दिया और दुनिया में शांति कायम करने का बीड़ा उठाया। और युद्ध के बीच बाबा बागेश्वर दुनिया को शांति का संदेश देने के लिए निकल पड़े। एकता और भाईचारे का जो झंडा बाबा बागेश्वर ने भारत में उठाया था, अब उसी प्रण के साथ बाबा बागेश्वर विदेशी दौरे पर है। बाबा बागेश्वर पूरा प्लान तैयार करके विदेशी दौरे पर गए। विदेश जाने से पहले दिल्ली में वो 11 देशों के राजदूतों से मिले। बाबा बागेश्वर ने दुनिया को शांति के लिए क्या मंत्र दिया, ये आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बाबा बागेश्वर के मिशन का ये ट्रेलर आप देखिए। विवाद कोई रास्ता नहीं है, संवाद रास्ता है। हमारे सनातन धर्म में अहिंसा परमो धर्म कहा, हिंसा को कोई स्थान नहीं दिया। आर्थिक तंगी कौन सबसे पहले मिटाएगा, करप्शन कौन सबसे पहले खत्म करेगा, ये युद्ध जरूर लड़े जाएं। बाबा बागेश्वर 8 दिनों की यात्रा पर ऑस्ट्रेलिया गए। भारत और यहां रहने वाले सनातनियों के लिए यह गर्व की बात इसलिए है क्योंकि बाबा बागेश्वर को ठीक वैसा ही प्रोटोकॉल दिया जा रहा जैसा वहां के प्रधानमंत्री को मिलता है। आप सोचिए ऑस्ट्रेलिया। आप देखिए, बाबा बागेश्वर 8 दिनों की ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर है। इस दौरान उन्होंने 8 अप्रैल को राजधानी कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया की संसद सभागार में विश्व शांति पर चर्चा की। 11-12 अप्रैल को पर्थ के कन्वेंशन सेंटर में हनुमत कथा और दिव्य दरबार लगेगा। 13 अप्रैल को सिडनी में क्रूज पर भजन कीर्तन का विशेष कार्यक्रम होगा। 15 अप्रैल को सिडनी के ओपेरा हाउस में भव्य सत्संग का कार्यक्रम। पूरी ऑस्ट्रेलिया में इस समय सनातन का झंडा बुलंद हो रहा है। बागेश्वर बाबा ने दुनिया में हो रहे युद्ध और विनाश पर भी बातचीत की। बागेश्वर बाबा ने ईरान और अमेरिका युद्ध पर बोलते हुए बताया कि युद्ध कैसे खत्म हो सकते हैं। सुनिए बाबा बागेश्वर की बात। ऑस्ट्रेलिया की संसद से, यहां से हम लोग बैठकर सिर्फ इतना कह सकते हैं, विवाद कोई रास्ता नहीं है, संवाद रास्ता है। विनाश करना है तो युद्ध को चुना जाए और विकास करना है तो बुद्ध को चुना जाए। किसी को बर्बाद करना है तो शत्रुता को चुना जाए, लेकिन किसी के जीवन में उत्साह है और प्रसन्नता भरनी है तो प्रेम के रास्ते को चुना जाए। अब भारत में जहां भी बाबा बागेश्वर जाते हैं उनका क्रेज, उनकी तस्वीरें आपने देखी हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी बाबा बागेश्वर का गजब क्रेज देखने को मिल रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि बागेश्वर बाबा विदेश में है। ऑस्ट्रेलिया में बाबा बागेश्वर का भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर बाबा के भक्तों ने उन्हें घेर लिया। जिस तरीके से भारत में होता है, हर कोई बाबा बागेश्वर के दर्शन करना चाहता है, एक झलक पा लेना चाहता था। लग ही नहीं रहा था तस्वीरें देखकर कि ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि बाबा बागेश्वर की ऐसी भक्ति तो सिर्फ भारत में ही देखी जाती है। बागेश्वर बाबा की चर्चा ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर नहीं, बल्कि इस बात के लिए हो रही है कि उन्होंने विदेशी धरती से पूरी दुनिया को बता दिया कि सनातन कैसे, सनातन से शांति आ सकती है। सुनिए बाबा बागेश्वर ने क्या कहा। हमारे यहां शांति का संवाद जब प्रारंभ किया जाता है तो शांति का संवाद प्रारंभ विवाद से नहीं, संवाद से होता है। हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने, बड़े बड़े संतों ने उपनिषदों में, गीता में, पुराणों में, वेदों में, हम पूरी दुनिया से कहना चाहें, वैसे तो आपको हमारी भाषा समझ में नहीं आएगी क्योंकि हिंदी है, पर जो भी दुनिया को बता सके उनको एक बात जरूर बताना, पूरी दुनिया ने सभी देशों को व्यापार की दृष्टि से देखा, हमारे भारत ने पूरी दुनिया को परिवार की दृष्टि से देखा। वसुदेव कुटुंबकम। हम इस बात के लिए गौरव हैं और तुम्हें भी बहुत गौरव महसूस होना चाहिए जितने भी सनातनी हैं। पूरी दुनिया ने स्त्रियों को भोग्या दृष्टि से देखा, हमारे भारत में माताओं को, स्त्रियों को भोग्या की दृष्टि नहीं। इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा, भगवान की कृपा हुई कि सीज फायर हुआ, भला हुआ। यदि अमेरिका के राष्ट्रपति, इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष और ईरान के राष्ट्राध्यक्ष हमारी बात सुने, शायद ये बात पहुंचे, कोई अंग्रेजी में डब करके भेजें, तो हम उनको एक बात जरूर कहना चाहेंगे, तुमसे ज्यादा खतरनाक युद्ध हमारे देश में हुआ महाभारत का, लेकिन जिस जमीन के लिए महाभारत लड़ी गई वो जमीन आज भी डली है, लड़ने वाले निपट गए। ये बात हम कहना चाहें, जिस जमीन के लिए हमारे यहां सबसे बड़ा नरसंहार महाभारत का हुआ वो जमीन आज भी पड़ी है। और बाकी
जो लड़े हैं वो निपट गए। हम तुमसे भी कहेंगे, युद्ध कोई रास्ता नहीं है। डबल पैसा, नौकरी, सैलरी। मोदी शाह ने बंगाल के लिए आज कौन सा खजाना खोल दिया कि ममता बनर्जी के होश उड़ गए। बीजेपी जीती तो मछली अंडा खाने को नहीं मिलेगा, जो ममता बनर्जी आरोप लगा रही थी। इस पर अमित शाह ने आज क्या जवाब दिया कि ममता बनर्जी का नॉनवेज कार्ड फेल हो गया, जिसकी चर्चा हो रही है। ममता बनाम मोदी की टक्कर में कौन आगे? बंगाल की वो धमाकेदार ग्राउंड रिपोर्ट जो सबको चौंका थी। सवाल यह भी कि बंगाल में ओवैसी के साथ क्या खेला हो गया। उधर मुस्लिम वोटों पर घिरी ममता की अचानक क्या लॉटरी लग गई, ये क्यों कहा जा रहा? बंगाल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने ममता बनर्जी के होश उड़ा रखे। आज तो कुछ ऐसा हुआ कि ममता बनर्जी के लिए यह चुनाव और भी ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि पहले ही ममता बनर्जी एसआईआर से लेकर अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग और घुसपैठियों के मुद्दे तक हाथ पांव पटक रही थी। लेकिन आज तो ममता बनर्जी के उस दांव की काट लेकर बीजेपी आ गई, जो दांव ममता बनर्जी की चुनावी ताकत रहा है। आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि आप ये देखिए कि कल ही बंगाल में पीएम मोदी ने 6 गारंटियां दी थी और कहा था कि उनकी सरकार आ रही है, पार्टी की सरकार आ रही है। आज बंगाल के लिए बीजेपी ने खजाना खोल दिया। ममता बनर्जी महिलाओं और युवाओं को जितना पैसा देने का चुनावी वादा कर रही हैं, उससे डबल पैसा देने का वादा बीजेपी ने कर दिया। इसके अलावा नौकरी को लेकर, सैलरी को लेकर और दूसरे मुद्दों पर भी बीजेपी ने ऐसे ऐसे वायदों के धमाके किए जो ममता बनर्जी के लिए नया चैलेंज बन गए हैं कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में चुन चुनकर ऐसे वादे लेकर आई जो ममता बनर्जी की सियासी जमीन को हिला सकते हैं, उनके वोट बैंक में सिरमारी कर सकते हैं। पहला बड़ा वादा हो गया यूसीसी लागू करने से लेकर घुसपैठियों को भगाने तक, महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए देने से लेकर बेरोजगारों को भत्ता देने तक। बीजेपी के हर बड़े वादे के बारे में आपको जानकारी दूंगा। बीजेपी के वादों पर ममता बनर्जी ने क्या कहा? क्या ममता बनर्जी अपनी सीट भवानीपुर में उन्हें हार का डर सताने लगा है? ममता की सीट पर कितने वोट कट गए, यह भी आपके सामने जानकारी रखूंगा। बंगाल के एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी के लिए क्या बड़ी खबर आ गई? चुनाव आयोग ने कैसे ममता बनर्जी को नया झटका दे दिया, यह सब पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा। आपको यह भी बताएंगे कि बंगाल में चुनाव लड़ने वाले ओवैसी के साथ आज खेल क्या हो गया और इससे कैसे ममता बनर्जी के लिए अचानक लॉटरी लग गई, इसकी चर्चा हो रही है और कैसे यह ट्विस्ट पूरा चुनाव पलट सकता है। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।